अभी ध्यान देखना। ओके, ये जो क्वेश्चन है बच्चा लोग, ये था दिसंबर 2022 का क्वेश्चन। कौन सा? दिसंबर 2022 में जो क्वेश्चन आया था, कॉस्ट शीट का क्वेश्चन है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन था। सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन की पहचान देख के पता लगाना है सबसे पहले कि क्वेश्चन कौन से टाइप का है, टाइप 1, टाइप 2 या टाइप 3। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक ईयर यहाँ पे दिया हुआ है, ओके, और एक ईयर यहाँ पे दिया है। तो मुझे बताओ ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है? टाइप 3 का क्वेश्चन है। सबको समझ में आया? टाइप 3 का क्वेश्चन है। ओके, अब मेरे प्यारे बच्चों, ये जो बना के दिया हुआ है, ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के दिया हुआ है, राइट? मतलब कि ये सारे खर्चे एक्चुअल में हो चुके हैं। मैंने अब पहले ही बताया था आप लोगों को, जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के दिया जाता है, मतलब ये फिनेंशियल के हिसाब से बना देते हैं, और फिनेंशियल वाले जो रहते हैं वो एक्चुअल डेटा लिखते हैं। तो ये ऑलरेडी ये खर्चे हो चुके हैं। अब इसी के अंदर कुछ खर्चे ऐसे हैं जो हमारे कॉस्ट शीट में आते हैं, और कुछ खर्चे ऐसे हैं जो हमारे कॉस्ट शीट में नहीं आते। तो हमारे कॉस्ट शीट जब हम बनाते हैं, तो जो जो खर्चे हमारे कॉस्ट शीट में आते हैं उन खर्चों को हम लिखेंगे। बाकी के जो खर्चे हमारे कॉस्ट शीट में नहीं आते उसको हम लोग क्या करेंगे? इग्नोर कर देंगे। ये याद रहेगा सबको, टाइप 1 की बात। ओके, याद रहेगा। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे बताना, मटेरियल कंज्यूम क्या हमारे कॉस्ट शीट में आता है? यस। तो ये कहाँ जाएगा? सर डीएमसी में जाएगा। ये बात तो सबको समझ में आया। सर डायरेक्ट वेजेस हमारे कॉस्ट शीट में आता है? यस, तो डीडब्ल्यू में जाता है। आगे बोला फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या हमारे कॉस्ट शीट में आता है? फैक्ट्री ओवरहेड्स, यस, तो ये एफओएच में जाएगा। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट हम लिखते नहीं है, ये याद रहेगा। ऑफिस का रेंट क्या हमारे कॉस्ट शीट में आता है? ऑफिस रिलेटेड खर्चा ओए में जाएगा। नेक्स्ट जनरल एक्सपेंसेस, सेम ओए का खर्चा होगा मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट मैनेजमेंट का खर्चा जो है ओए का खर्चा होगा। एडवर्टीजमेंट, यस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में एसडी। मेरे प्यारे बच्चों देखिए, ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, वहां पे दिया हुआ है गुडविल रिटर्न ऑफ दिया हुआ है। क्या दिया? तो ये गुडविल रिटर्न ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट में, तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है फिनेंशियल वाले का, उनमें आता है, बट हमारे कॉस्ट शीट में नहीं आता ये। तो हमें ये इग्नोर करना पड़ेगा हम जब कॉस्ट शीट बनाएंगे, तो याद रहेगा। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन, भैया फिनेंशियल एक्सपेंसेस है, ये हमारे यहाँ पे नहीं आता, इसको भी हम लोग को इग्नोर। नेट प्रॉफिट तो हम लिखते ही नहीं है भैया। ओके, हमारा तो अलग से प्रॉफिट आता है, सेल्स में से कॉस्ट, कॉस्ट में ऐड करते प्रॉफिट, तो हमारा आ जाता है वहां से प्रॉफिट। याद रहेगा। आगे बात करते हैं सेल्स। और देखिए यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, 12,500 यूनिट, मतलब हमने इतने यूनिट बेचे हुए हैं। क्या हुआ है? इतना यूनिट हमने सोल्ड किया है। याद रहेगा सबको। देखिए सेल्स कहाँ पे चला जाएगा? सेल्स में चला जाएगा। जीपी तो हम लिखते नहीं बच्चा। डिविडेंड रिसीव्ड, कोई भी इनकम हमारे कॉस्ट शीट में नहीं आती, तो ये इनकम भी हमारे कॉस्ट शीट में नहीं आएगा, और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी हमारे कॉस्ट शीट में नहीं आएगा। ये बात तो सबको समझ में आ गया। तो बच्चा कहीं ना कहीं मोटा मोटा हमने देख लिया कि ये सारी चीज़ें कहाँ कहाँ आने वाली है, और कौन कौन सी चीज़ हमारे कॉस्ट शीट में नहीं आने वाली, ये हमने देख लिया। बट इतने से करके फटाक से पहले साल का नहीं बनाना है, हम नीचे की तरफ देखेंगे कुछ जो नेक्स्ट ईयर के, उसके भी एडजस्टमेंट पहले अच्छे से पढ़ लेना है, ये याद रहेगा सबको। तो चलिए, नीचे का जो है एस्टिमेट करने के लिए बोला, देखो एस्टिमेट करने के लिए बोला है। ओके, थोड़ा कलर चेंज करने तो इसका, नहीं तो ये डार्क होगा वहां पे। ओके, यहाँ पे प्यारे बच्चों देखो, एस्टिमेट करने के लिए बोला है 2022 का। हम एस्टिमेट करेंगे 2022 में जो हमारा प्रोडक्शन है और जो सेल्स यूनिट है वो डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताना, यहाँ पे हम जो सेल्स कर रहे हैं कितने यूनिट का बेच रहे हैं? मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं ये देखूँ, ये वाली जो चीज़ है, इस चीज़ के अंदर ये जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना है, इसके अंदर कहीं पे भी मुझे ओपनिंग रिलेटेड कोई जानकारी दी है कि ओपनिंग स्टॉक में कितना है? नहीं। कितना यूनिट हमने प्रोड्यूस किया? कुछ बताया? कितना क्लोजिंग हमारे पास पड़ा है? कुछ बताया? नहीं। तो जितना हमने सोल्ड किया उतना ही हमने प्रोड्यूस भी किया रहेगा। ये बात सबको समझ में आया क्या? तो मतलब मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैंने 12,500 बेचा है तो 12,500 बनाया भी रहेगा। तो मेरे लिए P और मेरे लिए S कितना होगा? 12,500 सेम रहेगा। मतलब कहीं ना कहीं सर ये सम हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो गया, कहीं क्योंकि इसके अंदर ना तो ओपनिंग स्टॉक आएगा ना क्लोजिंग स्टॉक आएगा। याद रहेगा सबको? याद रहेगा सबको? ओके, तो इतना आसान हो गया ये। ओके, अब बोल रहा है कि आने वाले साल में ये डबल हो जाएगा। तो 12,500 ये कौन सी ईयर में था? 21 ईयर में। तो आने वाला साल जो 2022 है उसमें कितना हो जाएगा? ये डबल हो जाएगा। तो मतलब 12,500 का डबल कितना होगा सर? यहाँ पे P और S दोनों कितने होंगे? प्रोडक्शन एंड सोल्ड कितने हो जाएंगे? 25,000 यूनिट्स। 25,000 यूनिट्स। ये बात सबको समझ में आया क्या? क्या ये प्यारे मुन्ने तुम लोगों को समझ में आया? आगे बोला जो डायरेक्ट मटेरियल है पर यूनिट वो बढ़ जाएगा 20 रुपये, 20% से। कितने परसेंट से बढ़ जाएगा? तो हम लोग पहले साल का जो ये वाले साल का है, ये वाले ईयर का हम लोग क्या निकालेंगे? डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे, उसका 20% बढ़ा देंगे। याद रहेगा, ऑलरेडी 3-4 सम की हम लोग को प्रैक्टिस हो गई है। आगे बोल रहा है डायरेक्ट वेजेस जो रहेगा पर यूनिट, ये क्या होगा? ये भी इंक्रीज होगा। बोला है 40% से बढ़ाना, तो पर यूनिट को 40% से बढ़ा देंगे। वर्किंग नोट में मैं दिखा दूंगा कैसे करना है। बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बोल रहा है ऑफ द फैक्ट्री ओवरहेड्स 1,50,000 आर फिक्स्ड एंड वुड रिमेन द सेम। ओके, एंड
द वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट वुड बी ऑल्सो रिमेन द सेम इन 2020 एंड 2021। बस बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली लाइन। ये बोल रहा है कि, दिख रहा है यहाँ पे, बोल रहा है कि हमारा जो फैक्ट्री ओवरहेड्स है, फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना है, देखो यहाँ पे बोल रहा है, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, वहीं पे बैठ। ओके चलो, अब ध्यान से देखना, ये जो फैक्ट्री ओवरहेड्स है बोल रहा है कि 1,50,000 क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। याद रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखो नन्हे मुन्ने लोग, यहाँ पे 3 लाख रुपए, इसके अंदर बताया नहीं कि कितना फिक्स्ड है कितना वेरिएबल है, राइट। तो हम निकाल नहीं सकते कितना फिक्स्ड है कितना वेरिएबल है। मुझे बताओ 2022 में अगर 1,50,000 फिक्स्ड है तो 110% 2021 में भी 1,50,000 फिक्स रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो है 3 लाख, इसके दो पार्ट आपको कर रहे हैं 2021 में भी। याद रहेगा, पक्का समझ में आया? ओके, अगर 2022 में फिक्स्ड है 1.5 लाख रुपया तो 2021 में भी फिक्स रहेगा। तो मैं बता दूं, अब इसके ना 2021 में पहले से ही दो पार्ट करके रखना, एक फिक्स्ड ओवरहेड, ओके, एक फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स और एक वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स। मेरे प्यारे बच्चों, उन्होंने 1.5 लाख ये हो गया और यहाँ पे 1.5 लाख होगा, ये याद रखना आपको, बस इतना याद रहेगा। सर आपने ये 1.5 लाख क्यों लिखा? बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है अगर 2022 में फिक्स है तो 2021 में भी फिक्स रहेगा, ये याद रखना, पहले साल भी फिक्स रहा होगा। ओके, याद रहेगा। ओके, अब आगे बोला ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ ये वाला देख लो पहला, वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड का क्या बोल रहा है, पर यूनिट क्या रहेगा, जैसा 2020-21 में था वही 2022 में रहेगा, याद रहेगा। ओके, आगे बोला है टोटल ऑफिस ओवरहेड्स वुड बी ₹2,80,000। ओके, 2022 में ऑफिस ओवरहेड कितना हो जाएगा, 2,80,000 हो जाएगा। ओके, बढ़ाना नहीं, इतने से बढ़ा मत देना, उन्होंने क्या बोला, कितना हो जाएगा बोला है, इतना डायरेक्ट 2,80,000 लिख देना। ओके, आगे बोला सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड पर यूनिट, ये भी क्या रहेगा, मतलब सेम, मतलब क्या, कौन सा, कौन सी ईयर से कंपेयर करें, अरे 2021 का, 2021 का जो रेट है ना सेलिंग प्राइस, ओके, किसका, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का पर यूनिट, वही सेम सेलिंग पर यूनिट कब रहेगा, 2022 में रहेगा। इसलिए लोग ने बोला सेम। समझ में आया क्या बोला, कि 2021 में जो सेलिंग ओवरहेड्स पर यूनिट रहेगा वही सेम हमारा 2022 में लेना है, याद रहेगा। आगे बोला सेलिंग प्राइस पर यूनिट वुड बी राइज बाय 10%। ओके, सेलिंग प्राइस हमारा बढ़ जाएगा, कितने से बढ़ जाएगा, 10% से बढ़ जाएगा, मतलब जो सेल्स प्राइस था 2021 में वो 10% बढ़ जाएगा 2022 में, याद रहेगा। आपको क्या बना के देना, एक कॉस्ट शीट बना के देना है 31 मार्च 2021 का, इसके ऊपर 10 मार्क्स है, और एक एस्टिमेटेड करके देना है, इसके ऊपर 10 मार्क्स है, टोटल मिला के 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। अगर आपको आता रहेगा ये क्वेश्चन तो आप 15 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन करते हो। चलो अब ध्यान से देखना, मेरे को दो चीजें, मैंने सारी चीजों को कर लिया यहाँ पे। अब सबसे पहला मैं बनाऊंगा इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। बुक्स का नाम क्या है, बुक्स का नाम क्या है, ओके। आगे बोला है, मुझे क्या बोला है, एक, मैं दोनों एक में ही बना रहा हूँ, ये एक और दो दोनों चीज मुझे बोली है, मेरे को दोनों एक में ही बना रहा हूँ। पहले वाले का कॉस्ट शीट बना रहा हूँ, देखो तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। तो ये जो पहला है यहाँ से यहाँ तक, ये पहले साल का रहेगा, और एस्टिमेटेड जो कर रहा हूँ मैं कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, वो यहाँ से यहाँ तक रहेगा, याद रहेगा। ओके, यहाँ तक सबको समझ में आया क्या, यहाँ तक सबको समझ में आया? चलो अब आगे देखो। अब सबसे पहला प्यारे बच्चों, मेरे को प्रोडक्शन एंड सेल्स लिखना है, तो मैंने कितना प्रोडक्शन कर रहा हूँ यहाँ पे देखो, 12,500 यूनिट। तो सबसे पहली एंट्री आपको यही लिखना है, ओके। तो सबसे पहला मैं यहाँ पे लिखूंगा मेरा प्रोडक्शन एंड सेल्स कितना है, सर 12,500 यूनिट्स, यहाँ पे भी 12,500 यूनिट्स, याद रहेगा सबको? क्या यहाँ तक सबको समझ में आया क्या? चलो अब सबसे पहला हम लोग 2021 का कर रहे हैं, मतलब ये वाले को पूरा फिल करेंगे इसको। सबसे पहला क्या है सर, डायरेक्ट मटेरियल है जो आपने कंज्यूम किया 3,50,000 रुपये का। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, याद रहेगा सबको? कितना है, क्या ये बात सबको समझ में आया? चलिए दूसरे नंबर पे क्या है सर, डायरेक्ट वेजेस है, क्या है, चलो यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्ट वेजेस। क्या क्वेश्चन के अंदर कहीं पे भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है क्या? नहीं, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना क्या आएगा, प्राइम कॉस्ट।
चलो क्या आया, 5 लाख, 5,75,000 ना। इसको मैं क्या बोलूँगा, प्राइम कॉस्ट। ये बात सबको समझा, यहाँ तक सबको समझ में आया क्या? चलो प्राइम कॉस्ट के बाद क्या ऐड होगा बोलो। सर ऐड करना है फैक्ट्री ओवरहेड्स। आपको पूरा लिखना है प्यारे बच्चों, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मेरे पास जगह नहीं है उतना, आपको पूरा लिखना है फैक्ट्री ओवरहेड्स। चलिए अब फैक्ट्री ओवरहेड्स के मेरे को दो पार्ट करना है, एक का फिक्स्ड और एक का वेरिएबल। याद रहेगा, भले से 3 लाख रुपए एक ही साथ लिखा, मेरे को दोनों करना है। ओके, तो मैं यहाँ पे एक लिखूंगा फिक्स्ड और एक लिखूंगा वेरिएबल। उन्होंने बोला 1.5 लाख फिक्स में डाल देना, तो 1.5 लाख वेरिएबल में चला जाएगा। ये बात सबको समझ में आया क्या? यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना? चलो अब क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर लो सबको, पूरा ऊपर से नीचे तक। ओके, सब लोग एकदम परफेक्ट बताना, मेरा कैलकुलेटर नहीं है मेरे पास, तुम लोग के पास ही है। हाँ, ये हो जाएगा 8,75,000। इसको मैं क्या बोलूँगा, वर्क्स कॉस्ट। याद रहेगा। चलो प्यारे बच्चों, वर्क्स कॉस्ट में क्या ऐड होगा बोलो, थोड़ा इधर लेने दो। क्या ऐड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखना, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। अब थोड़ा ध्यान देना, सर ऑफिस रिलेटेड तो मेरे पास 3 खर्चे हैं। ऑफिस का रेंट, ये हो गया ना 3 लाख वाली, ऑफिस का रेंट, तो सबसे पहले लिखेंगे ऑफिस का रेंट। याद रहेगा कितना है बोलो। सर 75,000 है। देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक से ज़्यादा एलिमेंट है इसलिए मैंने इनर कॉलम में लिखा, ये याद रहेगा सबको। ओके, नेक्स्ट उसके बाद क्या है मेरे बच्चों, जनरल एक्सपेंसेस। दूसरे नंबर पे जनरल एक्सपेंसेस है, ये भी कितना है, 75,000। चलो जनरल एक्सपेंसेस के बाद क्या, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस जो है 62,500, राइट। तीनों को ऐड करो और बताओ कितना आ रहा है। तीनों को ऐड करो, फटाक से बताओ कितना आ रहा है। अरे 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 प्यारे बच्चे, 2,12,000। ओके, 2,12,500, राइट। ओके ओके, तो मुझे बताना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आया। ओके 10 लाख, इसको मैं बोलूँगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब थोड़ा ध्यान देना, क्वेश्चन में ओपनिंग क्लोजिंग नहीं था, तो यही मेरा सीओजीएस बनेगा। याद रहेगा, यही मेरा क्या बनेगा, सीओजीएस। प्यारे बच्चों अभी इसके अंदर क्या ऐड होगा बोलो। सर इसके अंदर आपको ऐड करना पड़ेगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ओके, आप पूरा लिखना। चलो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड खर्चा क्या है सर, एडवर्टीजमेंट। सर 1,25,000 रुपये का, तो चलिए लिखिए। अब उसके बाद देखिए क्या, सेल्समैन कमीशन 1,50,000 रुपया। कितना आ रहा है, 2,75,000। बताओ कितना आ रहा है, 13 लाख, 13,62,500। प्यारे बच्चों इसको मैं क्या बोलूंगा बोलो। इसमें क्या ऐड होगा, हम कहाँ पहुंच जाएंगे। प्यारे बच्चों सेल्स गिवन था क्वेश्चन में, देखो सर क्रेडिट साइड में सेल्स गिवन है 18,75,000, देखा। तो चलिए यहाँ पे लिखिए 18,75,000, इसमें से माइनस कर दो, आपको प्रॉफिट 5,12,500। ये मेरे लिए क्या बन गया सर, ये बैलेंसिंग फिगर था। ओके, ये बैलेंसिंग फिगर क्या हमने पूरा कर लिया। अब मेरे प्यारे बच्चों देखिए, पी भी मेरा 12,500 है और सोल्ड भी मेरा 12,500 है,
तो सारी वैल्यू को क्या करना है, इन सबको क्या करना, 12,500 से डिवाइड करते जाना है। तो आपको शॉर्टकट पता है, 1 डिवाइड बाय 12,500 इंटू इंटू रिस्पेक्टिव अमाउंट लिखो और बताओ फर्स्ट वाले का कितना आया, फिर 18, 46, 24 नहीं 12 आएगा ना, 12 आएगा, इसका इसका भी 12, हाँ फिर 6, 17 आएगा यहाँ पे, 87, फिर इसको 2,75,000 को डिवाइड करो 12,500 से ऊपर, 22, 109, 41, 150, याद रहेगा। क्या हमारा ये हो गया बच्चा, इतना करके आते आप एग्जाम में तो 10 मार्क्स मिल जाएगा आपको, समझ में आया। थर्ड टाइप कितना आसान है, कुछ नहीं किया, सबसे पहले सारे एक्सपेंसेस को लिख लिया यहाँ पे अमाउंट। अब क्या करना है, पी मतलब प्रोडक्शन कितना है 12,500, तो यहाँ तक देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ तक 10,87,500 तक, ये जो खर्चे इसको सबको किससे डिवाइड करना है, ये 12,500 से डिवाइड करते जाना, ये आता जाएगा राइट। उसके बाद जो COGS है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसको किससे करना है, ये नीचे वाले 12,500 से करना है, तो आपको ये यहाँ से ये सारी चीज़ें आएगी। ओके याद रहेगा सबको, समझ में आया। ओके यहाँ पे COGS भी यही है और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी यही है, इसलिए हम लोग क्या किए, दोनों सेम है, इसलिए सारी वैल्यू को मैंने 12,500 से डिवाइड कर दिया ताकि आपका आंसर आ जाए। अब प्यारे बच्चों, आप लोग को एक एक्सपीरियंस हो चुका है, या फिर मैं एक दो क्वेश्चन यहाँ पे करके दिखा दूंगा, उसका वर्किंग नोट जो है। तो चलिए सबसे पहला वर्किंग नोट बनाएंगे 2000, अब कहाँ पे पहुँच गए हम लोग, 2022 का करेंगे। अब देखो सबसे पहला क्या बोला है, प्रोडक्शन एंड सेल्स यूनिट विल बी डबल्ड, ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, दिख रहा है यहाँ पे लिखा है ना, डबल हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, डबल। अब डबल हो जाएगा तो मैं यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ ओल्ड, पहले ओल्ड करके दिखा रहा हूँ। ओल्ड वाला कितना था सर, 12,500 यूनिट है, याद रहेगा, हमने इतना बेचा है और इतना ही बनाया था। इसको क्या करना है, डबल करना है, तो डबल करना मतलब इसका डबल हो जाएगा इंटू 2, तो कितना हो जाएगा, इंटू 2 करोगे तो सर ये हो जाएगा 25,000, याद रहेगा। तो ये वाला न्यू हो गया, तो न्यू मतलब 2022 में जाओ यहाँ पे, और यहाँ पे देखो ये याद रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग को कितना लिखना है सर, सर यहाँ पे हम लोग को लिखना है 25,000, याद रहेगा। यहाँ पे भी, क्या ये पहला एंट्री समझ में आया। चलिए अब उसके बाद चलो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट खत्म, सर जो खत्म हो गया उसको हम लोग कर देंगे हाईलाइट। दूसरा बोल रहा है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट विल बी राइज बाय 20%, कितने से बढ़ जाएगा, 20% से। चलिए देखिए यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट को हम लोग को बढ़ाना है 20% से। ओके ओल्ड बताओ कितना है, अब कहाँ देखना है, ये देखो इधर देखना है, पर यूनिट बोला है तो मटेरियल का है, देखो ये मटेरियल इसका पर यूनिट कितना है 28, ये चेक करना है। ओल्ड कितना है 28, इसमें प्लस करना है, क्या प्लस करना है, 20% बढ़ जाएगा बोला है, तो 28 का 20% कितना होता है 5.6 होगा, तो बताओ न्यू कितना हो जाएगा 33.6, ये याद रहेगा, ये न्यू हो गया। अगर न्यू 33.6 है तो आपको ना CPU के कॉलम में जाके यहाँ पे 33.6 लिखना है। तो मेरे बच्चे एक यूनिट को बनाने का मटेरियल का कॉस्ट आ रहा है 33.6, तो ऐसे कितने मटेरियल का आपने प्रोडक्शन किया 25,000, तो मल्टीप्लाई करो 8,40,000 आएगा। क्या समझ में आया क्या सबको, ये यहाँ तक किसी को डाउट, बोलो नो। तो मेरे प्यारे बच्चों हमारा ये वाला भी हो गया। नेक्स्ट डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट विल इंक्रीज बाय 40%, कितने से बढ़ जाएगा, ओके बाद में बता देता हूँ मैं, लेक्चर ये रिकॉर्ड होने के बाद, ओके डोंट वरी। ओके हाँ, अरे मैं बोल रहा हूँ लेक्चर रिकॉर्ड होने के बाद बता दूंगा मैं, नहीं समझ में आ रहा, खतरनाक है ये, मेरे वीडियो को पूरा का पूरा एडिट करवाएगी, 2 घंटा बर्बाद करवाएगी। चलो कोई बात नहीं, चलो बोल रहा हूँ तो मैं वही बोल रहा हूँ मैं आपको। अब ये एडिट करना पड़ेगा, ये कौन से टाइम पे है, टाइम भी नहीं दिखा रहा है, 19.90, मैं इसलिए इग्नोर कर रहा था तुम्हारी बात को। चलो आगे देखो, ओके आगे देखो प्यारे बच्चों, अभी क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट विल इंक्रीज बाय 40%, बोल रहा है कि डायरेक्ट वेजेस जो है 2022 में 40% से बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए पुराना कितना था डायरेक्ट वेजेस, पुराना कितना है मेरे प्यारे बच्चों 18 है, कितना रुपया था 18 रुपया था, ये पुराना वाला था राइट।
अब पुराना वाला है तो डायरेक्ट वेजेस में जाओ, यहाँ पे देखो मैंने लिखा डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट विल इंक्रीज बाय 40%, राइट। तो पुराना वाला पहले लिखेंगे, ओल्ड कितना है 18 रुपया, इसको कितने परसेंट से बढ़ जाएगा, 40% से बढ़ा दो तो 7.2, तो बताओ कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा न्यू वाला। अब ये न्यू वाला है तो न्यू वाले सीपीयू में जाके लिखना पड़ेगा। चलो यहाँ पे जाके प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखिए कितना होगा 20, तो याद रहेगा 25.2 लिखा। तो याद रखना इसका मतलब क्या है, ये 25.2 है क्या, मतलब लेबर एक यूनिट बनाता है तो वो 25 रुपया 20 पैसा लेता है। तो ऐसे लेबर ने कितने यूनिट बनाए रहेंगे, जितना उसने प्रोड्यूस किया, 25,000 यूनिट बनाए, तो मल्टीप्लाई कर दो। तो प्यारे बच्चों दोनों को ऐड करो और बताओ कितना आ रहा है, 14 लाख, और ये 58.8। क्या समझ में आया क्या यहाँ तक, यहाँ तक सबको समझा? ओके। अब ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों, थर्ड वाला, ये थर्ड हो गया। अब फोर्थ वाला देखो क्या बोल रहा है, ऑफ द फैक्ट्री ओवर हेड्स ₹1,50,000 आर फिक्स्ड एंड वुड रिमेन द सेम। मतलब क्या, इसका मतलब है कि 2021 में जो 1.5 लाख रुपया है ना, वो 2022 में भी सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। ओके, तो चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर फिक्स्ड ओवरहेड फैक्ट्री का 1.5 लाख रुपया 2021 में, तो ये यहाँ पे क्या रहेगा, ये बात सबको समझा, ये बात सबको समझ में आया क्या? अब आगे की लाइन क्या बोल रही है, वेरिएबल वाली बोल रहा है, एंड वेरिएबल ओवरहेड जो रहेगा पर यूनिट, ये भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। बोल रहा है कि वेरिएबल पर यूनिट क्या रहेगा, सेम रहेगा, जो 2020 और 21 में था वही। तो याद रखना, ये देखो यहाँ पे देखो वेरिएबल कितना था पर यूनिट, सर 12 रुपया था, यही सेम रहेगा ये वाले साल में, याद रहेगा। तो मैं यहाँ पे 12 रुपया लिखूंगा, एक यूनिट को बनाने के लिए वेरिएबल का खर्चा कितना आ रहा है, ओके 12 रुपया। तो बताओ यहाँ पे 25,000 आपने बनाया रहेगा तो कितना आएगा, 3 लाख, और ये 1.5 लाख को डिवाइड कर दो 25,000 से, तो यहाँ पे कितना आएगा 6, तो ये 6। ये बात सबको समझ में आया क्या? टोटल कर लो कितना आ रहा है, कितना, सर ये आ रहा है 19,20,000, 76.8। क्या यहाँ तक सबको समझा? चलिए अब नेक्स्ट देखो प्यारे बच्चों क्या बोल रहा है, बोल रहा है टोटल ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स वुड बी रुपीज 2,80,000। बोलता है कि 2022 में ये 2,80,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2,80,000। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये रहा ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स का, यहाँ पे कितना लिखना है, डायरेक्ट 2,80,000 रुपये लिख देना है। कितना लिख देना है, क्या ये बात सबको समझ में आया? अब दोनों को ऐड करो और बताओ कितना आ रहा है, 22 लाख आ रहा है। ओके, चलो 22 लाख आ रहा है। चलो अब बताओ सीपीयू कितना आ रहा है, 11.2, और 22 लाख का कितना है, 88। याद रहेगा कैसे आया, पता चला ना प्यारे बच्चों, इस 2,80,000 को हमने किससे डिवाइड किया, 25,000 से, जो प्रोडक्शन करे तो ये आ जाएगा, और ये 22 लाख को भी डिवाइड किया इस 25,000 से, तो हम लोग को ये आ जाएगा, याद रहेगा। चलो अब आगे क्या बोला है, ध्यान से सुनना। नेक्स्ट है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स पर यूनिट विल रिमेन सेम। बोल रहा है कि ये क्या रहेगा, सेम रहेगा पर यूनिट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा। तो मेरे प्यारे बच्चों बताओ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा कितना है पहले, अरे ये 22 था ना, बोल रहा है कि पिछले साल जो था 22 रुपया वही इस साल रहेगा, सेम बोला है। तो यहाँ पे भी कितना रहेगा, 22। तो बताओ कितना यूनिट का आपने सोल्ड करोगे, सर 25,000 बेच रहे हैं ना, यहाँ पे नीचे वाला देखो 5 लाख। तो प्यारे बच्चों बताओ दोनों को ऐड करके कितना हो गया, 27,50,000, मतलब 27,50,000, 1,110, याद रहेगा, 110 मतलब 110 रुपीज़ कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब ध्यान से सुनना क्या बोला है, बोल रहा है सेलिंग प्राइस कितने से बढ़ जाएगा, 10% से बढ़ जाएगा। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं यहीं पे निकाल के देख रहा हूँ, देखिए यहाँ पे सेलिंग प्राइस इंक्रीज्ड बाय 10%। तो सबसे पहले ओल्ड वाला सेलिंग प्राइस बताओ कितना, सर 150 है। ओल्ड वाला कितना है सर, 150 दिख रहा है। ओल्ड वाला सेलिंग प्राइस कितना है, देखो यहाँ पे 150 है, इसको 10% से बढ़ा देना, तो ये 15 बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये कब हो जाएगा,
न्यू में, तो न्यू में यहाँ पे लिख दीजिए 165। एक यूनिट को बनाने के लिए, मतलब एक यूनिट को सेल करने के लिए आप कितना ले रहे हो, एक यूनिट कितने पे सेल कर रहे हो, यहाँ पे एक यूनिट कितने में सेल कर रहे हो, 165 में सेल करोगे, तो ऐसे कितने यूनिट बेचोगे आप, देखिए सर 25,000, कितना आएगा 41 लाख। अब मेरे को बताओ प्रॉफिट कितना आ रहा है, दोनों के बीच का बैलेंसिंग फिगर, इसमें से इसको माइनस करो, कितना 13 लाख, ये सबको आया, ये था 55 आएगा सीपीयू, याद रहेगा। सो गाइज इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म हुआ। कम से कम 15 से 20 मिनट लगता है, अगर आपको आता रहेगा 15 मिनट में आपको खत्म हो जाएगा ये क्वेश्चन, अगर आपको आता रहेगा। ओके, कर लो ये क्वेश्चन।